तो हेलो दोस्तों, आज हम फिर से आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 9 का मैथ चैप्टर 2 बहुपद को प्रश्नावली 2.4 में। तो यहाँ पर हम चलिए देखते हैं कि जो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया क्या है। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से हमें जो बहुपद दिया गया है उनमें से हमें इस गुणनखंड को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो गुणनखंड हमें बताना है कि जो दिया है यहाँ पर वो इतना में है या नहीं है। तो यहाँ पर ज्ञात करते हैं। पहले यहाँ पर क्या दिया है, x+1 दिया है। तो यहाँ पर करेंगे x+1 बराबर यहाँ पर शून्य रखेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा x है, x के बराबर यदि हमारा 1 बराबर के उस पार जाता है तो क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर x का मान हमारा क्या हो गया, -1 हो गया। तो यही इसी प्रकार से हम इस पहले क्वेश्चन को x का मान हमें क्या रखना है, सभी क्वेश्चन में पहले, दूसरे और चौथे सभी में हमें x का मान -1 रखना है। तो यहाँ पर हम उसी प्रकार से -1 रखकर बनाते हैं। तो पहले क्वेश्चन हमारा दिया गया है x³ + x² + x+1। जहाँ पर x है वहाँ पर हमें याद है यहाँ पर क्या रखना है, -1 रखना है। तो हमने रख दिया, यहाँ पर भी वही रखेंगे और यहाँ पर भी वही होगा। फिर यहाँ पर 1। तो यहाँ पर यदि माइनस क्या होता है, प्लस होता है। फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पर -1 ही हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, यहाँ माइनस का चिन्ह है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे -1। फिर यहाँ पर +1 दिया है तो +1 लिख देंगे। तो यहाँ पर प्लस माइनस यहाँ पर कटने योग्य है, तो यहाँ पर कटा देंगे। माइनस है और ये प्लस है तो ये कट गया, ये भी माइनस है और ये भी प्लस है तो यहाँ पर ये कट गया। तो यहाँ पर क्या आ गया, इसका मान कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया है। इसी प्रकार से हम तीसरे, दूसरे और चौथे को भी बनाते हैं। इसी प्रकार से हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर x⁴ दिया है प्लस x³ + x² + x+1। यहाँ पर यह क्वेश्चन हमारा हो गया। यहाँ पर हमें क्या रखना है, सभी में, ये याद रखिएगा कि यहाँ पर हमें सभी में -1 रखना है। किसी में +1, किसी में -1 नहीं, बल्कि हमें -1 ही रखना है। तो यहाँ पर भी -1 ही होगा। इसका पावर 4 हो गया, फिर -1, फिर q, फिर -1 पावर 2 प्लस, फिर -1 + 1। यहाँ पर इस प्रकार से हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा प्लस का 1 हो जाएगा। प्लस का 1 क्यों होगा, तो यहाँ पर हम बता देते हैं कि माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस होता है। इसीलिए हमने क्या किया है, प्लस किया है। तो यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, माइनस फिर गुणे -1 यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1। फिर इसी प्रकार से प्लस का 1, फिर गुणे -1 करेंगे तो -1 हो जाएगा। फिर गुणे -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा क्या है, +1 आया है। यहाँ पर प्लस हमारा 1 हो गया। यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, q दिया है तो यहाँ पर हमारा माइनस हो जाएगा, -1। फिर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस का 1, फिर प्लस का 1, जो कहते हैं इसको उतार देंगे। फिर यहाँ पर प्लस माइनस यहाँ पर कटने वाला है तो कटा देंगे, नहीं कटने वाला है तो लिख देंगे। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है तो ये कट गया। फिर यहाँ पर प्लस है और ये माइनस है, ये भी हमारा कट गया। तो हमारा क्या बचा,
प्लस का 1 बचा। तो ये हमारा क्या है, गुणनखंड जो इतना बहुपद का एक गुणनखंड इतना दिया गया है वो क्या है, हमारा नहीं है, क्योंकि इसका हमारा मान क्या है, शून्य नहीं आया है। इसी प्रकार से हम तीसरे क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया गया है x का पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भी वही करना है, कुछ नहीं करना। यहाँ पर भी वही लिखेंगे। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 लिख देंगे और x की जगह पर -1। तो यहाँ पर प्लस हो गया, फिर 3 हो गया, फिर -1, फिर x स्क्वायर, फिर -1, फिर +1। तो यहाँ पर करेंगे तो 4 है एक पावर में, तो यहाँ पर प्लस का 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस इसका क्यू करेंगे पहले। यहाँ पर डायरेक्ट हम यहाँ पर करेंगे नहीं, आपको समझाएंगे। यहाँ पर जो माइनस का 1 क्यू दिया गया है तो यहाँ पर -1 हो जाएगा और -1 में 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, प्लस नहीं बल्कि माइनस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। -1 आया है, फिर गुणे 3 किए हैं तो हमारा कितना आ गया है, -3 आ गया है। तो इसी प्रकार से बनाते हैं। अगला क्या है, प्लस का 3 है तो -1 का x स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, प्लस का 1। प्लस का 1 में और 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 3। तो यहाँ पर प्लस का 3 हो गया, फिर प्लस में और फिर माइनस, प्लस है फिर माइनस का 3 है तो यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, फिर +1 हो गया। तो यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है तो ये कट गया, और यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ प्लस है तो ये भी कट गया। हमारा क्या बचा, प्लस का 1 बचा। तो ये हमारा क्या है, गुणनखंड है या नहीं है, इस जो दिया गया है बहुपद उतने में गुणनखंड हमारा नहीं है, क्योंकि इसका जो मान हमारा आया है वो शून्य नहीं आया है। इसी प्रकार से जो हमारा पहला क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन दिया गया है, चौथा यहाँ पर देखेंगे। चौथा क्वेश्चन दिया गया है x क्यू माइनस x स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट का 2 फिर x प्लस रूट का 2। तो यहाँ पर भी वही करेंगे। क्या करेंगे, x के जगह हमें -1 रखना है तो यहाँ पर हम रखेंगे पहले, उसके बाद इसको हल करेंगे। यहाँ पर हो गया, फिर यहाँ पर कुछ नहीं करना है, जो सवाल दिया उसी प्रकार से हमें बनाना है। फिर यहाँ पर -1 कर दिए हैं, फिर प्लस रूट का 2। अब हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, -1 होगा। -1 क्यों, तो यहाँ पर जो हमारा यहाँ का तो हो गया, प्लस का 1 हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा तो, लेकिन इसका जो चिन्ह हमारा दिया गया है वो कितना दिया है, माइनस दिया गया है। तो यहाँ पर माइनस दिया गया है तो इसीलिए हमने क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है। तो यहाँ पर क्या है, ये दिया गया है तो इसको लिखेंगे माइनस में और इतने से हम पूरा करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। फिर माइनस प्लस क्या हो जाएगा हमारा, माइनस और प्लस में करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का रूट में 2 हो गया। फिर क्या हो जाएगा, इसको जस का तस लिख देंगे, ये 1 है तो -1 हो गया, फिर प्लस का रूट में 2 हो गया। तो यहाँ पर कोई कटने लायक है तो कटाएंगे, नहीं तो हम बना देंगे आगे जोड़कर या घटाकर। यहाँ पर जिस प्रकार से हमने क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पर प्लस माइनस यहाँ पर प्लस ही होगा, तो ये इस प्रकार से हमने बनाया है। तो यहाँ पर जोड़ माइनस माइनस प्लस हो गया, -3 हो जाएगा, यहाँ पर -3, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस रूट का क्या लिखेंगे, 4 लिख देंगे। यहाँ पर ये जुट गया और ये जुट गया तो प्लस हो गया। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, -5 हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा, फिर रूट में 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, -5 हो गया,
फिर प्लस हो गया, इसका रूट का हमारा जो वर्गमूल है 4 का कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। यहाँ पर से माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पर माइनस क्या आ गया हमारा, 3 आ गया। तो ये भी क्या हमारा है, गुणनखंड नहीं है। इस जो हमने क्वेश्चन ज्ञात किया है 4 में से 4 पहले क्वेश्चन में से हमारा केवल पहला ही गुणनखंड जो बहुपद है उसमें से हमारा गुणनखंड होगा, बाकी सब हमारा क्या है, गुणनखंड नहीं है। तो ये हमारा जो पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 2.4 का ये हमारा हल हो चुका है। इसी प्रकार से हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कि दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया है। तो दोस्तों ये हमारा प्रश्नावली 2.4 का दूसरा क्वेश्चन रहा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का गुणनखंड है या नहीं है। तो यहाँ पर हमें gx और px का हमें क्या करना है, गुणनखंड बताना है या नहीं है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, gx बराबर, पहले gx बराबर हमें x बराबर निकलना होगा, उसके बाद x की जगह पर वो संख्या हमें रखना होगा। तो चलते हैं, क्या करेंगे, पहले gx का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर gx का मान हमें क्या दिया गया है, +1 दिया गया है। तो x बराबर यहाँ पर लिखेंगे x + 1, तो यहाँ पर शून्य रखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, -1 हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन दिया गया है p बराबर हमें रखना क्या है, क्वेश्चन को तो क्वेश्चन लिखा ही है, हम डायरेक्ट बनाते हैं। यहाँ पर लिखने के साथ हम बताते जाएंगे आपको कि ये बना कैसे है। तो यहाँ पर px दिया है तो x का मान तो हम निकाल दिए हैं, तो x का मान यहाँ पर रखेंगे। x का मान हमारा क्या है, -1 है, तो -1 यहाँ पर रखेंगे, -1 हो गया। इस क्वेश्चन को ध्यान देना है, हम इस क्वेश्चन को बना रहे हैं, इन दो क्वेश्चनों को ध्यान नहीं देना है, बल्कि ऊपर वाले क्वेश्चन पहले क्वेश्चन को ध्यान देना है। तो यहाँ पर px बराबर हमारा आ गया है तो -1 रख दिए, फिर 2 हो गया, तो x का मान -1 है तो 1 रख दिए हैं, फिर q हो गया, फिर प्लस है, फिर x का मान -1, फिर x² हो गया, फिर माइनस हो गया, 2 हो गया, फिर -1 हो गया। उसके बाद क्या है, फिर -1 क्वेश्चन से है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या हो गया, 2 गुणे क्या लिखेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर हम नहीं बनाएंगे कि आपको समझ में आएगा या नहीं आएगा, इसीलिए हम आपको समझाने के साथ साथ अच्छे से लिखते भी जाएंगे। तो यहाँ पर -1 है तो यहाँ पर q है यदि तो हमारा -1 हो जाएगा, x² है तो +1, यदि उसका पावर 4 है तो उसका भी +1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, -1 रखेंगे, फिर +1 यहाँ पर हो जाएगा, x² है तो +1 हो जाएगा, फिर -2 हो गया, फिर यहाँ पर -1 हो गया। तो यहाँ पर कर देते हैं, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पर लिख देते हैं डायरेक्ट, यहाँ पर प्लस हो गया, फिर यहाँ पर -1 है। तो यहाँ पर हो गया हमारा, यहाँ पर जो दिया गया है पहले इसको करते हैं, -2 हो गया गुणा करने पर, फिर +1, फिर प्लस का 2, फिर -1। तो यहाँ पर जो कटने लायक है उसको कटा देते हैं, जो कटने लायक नहीं है उसको हम जोड़ या घटा कर लिख देते हैं। तो यहाँ पर माइनस प्लस कट गया, यहाँ पर भी माइनस प्लस कट गया, तो यहाँ इसका मान कितना हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पर हम इतना सारा ज्ञात कर चुके हैं क्वेश्चन बहुपदों का कि हमें तो इतना तो पता है ही कि जिसका मान 0 आ जाता है वो गुणनखंड है, और जिसका मान नहीं आता है वो गुणनखंड नहीं है। तो इसका कितना आ गया, हमारा 0 आ गया, तो ये क्या गुणनखंड है, बिल्कुल है। यहाँ पर गुणनखंड क्या है, तो गुणनखंड लिख देते हैं, गुणनखंड है। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन हमारा ज्ञात हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, तो यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है px बराबर, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, हमें क्या करना है, पहले x का मान ज्ञात करना है।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस 2 दिया है तो यहाँ पर शून्य रखेंगे। x बराबर 2 हमारा प्लस में है तो बराबर के उस पार जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन p x है तो p -2 हम लिख देंगे। उसके बाद क्या है, x क्यू है तो 2q लिखेंगे यहाँ पर हम माइनस में। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, 3 लिखेंगे, 3 हो गया। फिर -2x² प्लस 3 माइनस का 2 फिर प्लस 1, ये हमारा क्वेश्चन है। अब बनाएंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, 2 दूना के 4 हो जाएगा, 4 दूना के 8। यहाँ पर हमारा क्यू क्या आ गया, -8 आ गया। यहाँ पर क्या होगा, +3 फिर 3 गुणे यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस का 6 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस फिर +1। यहाँ पर क्या हो जाएगा -8 प्लस 4 3 12 -6 प्लस 1। पहले इसको प्लस प्लस जोड़ देंगे, उसके बाद घटाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, माइनस माइनस प्लस 8 6 कितना हो जाएगा 14। तो यहाँ पर 14 लिखते हैं माइनस का, फिर यहाँ पर प्लस 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 हो जाएगा 13 हो गया। तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया -1। यह हमारा गुणनखंड नहीं है क्योंकि इसका मान हमारा क्या है, शून्य नहीं आकर क्या आया है, -1 आया है। इसलिए शून्य के अलावा कुछ भी संख्या यदि हमारा गुणनखंड ज्ञात करने पर आए तो क्या है, गुणनखंड नहीं है। तो ये हमारा इस प्रकार से बन चुका है। अब तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया है g(x) बराबर, पहले देखेंगे -3x-3 दिया है तो यहाँ पर शून्य रखेंगे तो x के बराबर 3 जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, px बराबर 3 लिखेंगे। यहाँ पर x क्यू है तो यहाँ पर हम 3q कर देंगे, फिर माइनस है तो माइनस, फिर 4 है तो 4, फिर x² के जगह पर 3x² कर देंगे, फिर प्लस, फिर 3 हो जाएगा, फिर +6। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इसको अब हम बनाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, क्यों करेंगे तो 27 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 हो गया गुणे 6 हो जाएगा, तितली के हमारा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, फिर प्लस का 3 प्लस 6 ये हो गया, फिर 27 हो गया, फिर माइनस 9 चौके 36 यहाँ पर हो जाएगा, फिर +3 प्लस 6। यहाँ पर जो भी प्लस है उसको पहले जोड़ेंगे उसके बाद माइनस करेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसको पहले कर लेते हैं। 6 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 7 कितना हो जाएगा 16 हो गया, फिर 2 3 36 हो गया। यहाँ पर ये हो गया। यहाँ पर ये हमारा क्या है प्लस है एक और माइनस है तो ये दोनों कट गया तो यहाँ पर शून्य आ गया। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा गुणनखंड है। तो ये हमारा क्वेश्चन 2 का क्वेश्चन है प्रश्नावली 2.4 का। तो यहाँ पर हमारा बन चुका है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो दोस्तों ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है k का मान ज्ञात करना है। ये जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 4, इसका हमें क्या करना है k का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर k का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, x यहाँ पर इस जो क्वेश्चन दिया गया है x² प्लस x प्लस के बराबर क्या करेंगे शून्य रखेंगे। तो यहाँ पर बनाते हैं। जो यहाँ पर हमें क्या करना है, x का मान हमें क्या रखना है। पहले यहाँ पर इस क्वेश्चन में यहाँ पर देखेंगे p(x) का बराबर कितना दिया है, x - 1 दिया है। तो x - 1 है, 0 करेंगे,
फिर x बराबर जो हमारा माइनस का 1 है, यदि बराबर के उस पार जाता है तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें x का मान क्या रखना है, प्लस का 1 रखना है। तो यहाँ पर रखेंगे 1x² प्लस फिर 1 प्लस k बराबर 0। तो यहाँ पर 1 हो गया, फिर प्लस 1 हो गया, यहाँ पर k बराबर 0 हो गया। तो 2 हो गया, यहाँ पर प्लस का k हो गया। तो यहाँ पर जो 0 है हो गया, तो ये हमारा जो k है उस बराबर जाएगा 2 बराबर k हो जाएगा। k के उस बराबर हमारा जो प्लस में क्या है 2 है, वो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यदि उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। तो हमारा इसका k का मान कितना आ गया, -2 आ गया। इसी प्रकार से हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 2x² प्लस kx प्लस √2 है। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, x का मान +1 ही रखना है। तो यहाँ पर रखेंगे 1x² प्लस k फिर 1 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x² करेंगे तो 1 हो जाए, 1 में 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर k में 1 में करेंगे तो k हो जाएगा, √2 हो गया। यहाँ पर हमें क्या करना था, 0 करना था बराबर में, यहाँ पर भी 0 करना था और यहाँ पर भी 0। ये हो गया हमारा। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, k बराबर -2√2। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया दूसरा का क्वेश्चन के लिए। k का हमारा इतना मान आ गया। अब इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे तीसरे और चौथे को। तो दोस्तों ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन को देखेंगे। जो तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, वही क्वेश्चन है, उसी प्रकार से हमें 1 रख के बनाना है x का। तो यहाँ पर करेंगे kx² माइनस √2x प्लस 1 बराबर 0। तो ये हो गया हमारा, k का k रहेगा, x का मान 1 हो गया, फिर x² √2, फिर क्या है, गुणा का चिन्ह या कुछ भी, इसको इस प्रकार ना लिखकर इस प्रकार भी लिख सकते हैं। प्लस हो गया, फिर 1 हो गया बराबर 0 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, k हो जाएगा, फिर गुणे 1 हो गया, फिर माइनस रूट हो गया 2, फिर प्लस 1 बराबर 0। क्या हो जाएगा, फिर k में 1 में करेंगे तो k हो जाएगा, फिर माइनस रूट प्लस 1 हो जाएगा, फिर 0। तो यहाँ पर जो हमारा k है उस बराबर जाएगा। तो क्या होगा, √2 प्लस 1, ये माइनस में है, बराबर k बराबर √2 माइनस 1। ये क्या हो गया हमारा, तीसरे का हो गया k का मान। अब क्या करेंगे, चौथे का निकालते हैं। चौथा क्या है क्वेश्चन, kx² माइनस 3x प्लस k बराबर 0। तो यहाँ पर ये हो गया, k यहाँ पर रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, x² हो गया, फिर 3 1 हो गया, प्लस फिर k बराबर 0। तो यहाँ पर k का k हो जाएगा, फिर गुना 1 हो जाएगा, -3 प्लस k बराबर 0। फिर k हो जाएगा, k में 1 में हो जाता है 1 हो जाएगा, फिर k हो गया, फिर -3 हो गया, प्लस k हो गया, फिर बराबर हो गया। तो ये जो हमारा इस प्रकार से है, बराबर 0 है।
तो इसको क्या करेंगे, टू के हो गया बराबर का जो हमारा जो -3 है वो क्या हो जाएगा, बराबर किस पर जाएगा, तो +3 हो जाएगा। फिर के बराबर 3/2 हमारा आंसर आ गया, माइनस में नहीं बल्कि प्लस में। तो चौथे का हमारा कितना आंसर आ गया, 3/2 आ गया के का मान। तो ये जो हमारा के का मान ज्ञात करना था तीसरे क्वेश्चन में, हमने सभी क्वेश्चन का के का मान ज्ञात कर दिया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चौथे क्वेश्चन को देखते हैं कि आखिर चौथे क्वेश्चन में क्या है। तो दोस्तों ये रहा हमारा चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करना। ये गुणनखंड क्या होता है, तो यहाँ पर गुणनखंड ज्ञात करना है हमें। हम बताएंगे आपको कि गुणनखंड किस तरीके से ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है वो क्या दिया है, 12x² - 7x + 1 दिया गया है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारा दिया गया है उसे हम पहले ज्ञात करके आपको अच्छे से समझाते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर लिखते हैं फिर से 12x² - 7x + 1। अब गुणनखंड ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि हमें इसमें और यानी दाएं और बाएं अंक जो भी दिया है उसमें क्या करना है, गुणा करना है। क्या करना है, गुणा करना है। दाएं बाएं यानी आपके तरफ से जो भी दाएं बाएं हो उन दोनों में क्या करना है, गुणा करना है। तो यहाँ पर जो हमने बताया है साथ में करते चलेंगे ताकि आपको कोई डाउट ना हो। तो यहाँ पर क्या है, 12x² है। यहाँ पर क्या है, यहाँ से हमें फिलहाल कोई संबंध नहीं रखना है। फिलहाल हमें क्या करना है, इन और इन दोनों में गुणा करना है। तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 12x² का 12x² ही रहेगा। तो यहाँ पर इसको गुणा करने पर जो भी आए उसके पहले आप किनारे कहीं भी लिख कर क्या करोगे, फिलहाल के लिए इसको हटा देते हैं। इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 2 से होगा हमारा 6 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, फिर क्या हो गया यहाँ पर 2 2 3 हो गया। तो इसी संख्या में से हमें ऐसे ज्ञात करना है संख्या कि जो घटाने पर हमें कितना प्राप्त होना चाहिए, 7x प्राप्त होना चाहिए, और गुणा करने पर कितना होना चाहिए, 12x² होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो संख्या दिया है क्या दिया गया है, 4 जोड़ने या घटाने पर कुछ भी आपको जैसा सही लगे, जोड़ने या घटाने पर भी आ सकता है तो कोई बात नहीं, उस प्रकार से भी हो जाएगा। यानी जोड़ने और घटाने के अलावा कुछ भी करके हमें 7x लाना है। केवल गुणा और भागा को छुड़ाकर जोड़ और प्लस करके हमें क्या लाना है, 7x लाना है। और गुणा करने पर क्या लाना है, 12x² लाना है। तो यहाँ पर यदि हम ऐसे करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 2 कितना होता है, 4 होता है, फिर 3 हो जाएगा। यदि हम माइनस का 4 फिर प्लस का 3x और ऐसे करेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ें यहाँ पर माइनस, यहाँ पर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। हमें जोड़ना है तो माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो माइनस का चिन्ह ज़्यादा है तो माइनस हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस का 7 हो गया, और फिर x हो गया। ये तो हमारा आ गया। अब इसे देखते हैं गुणा करने पर कितना आता है। तो यहाँ पर गुणा करेंगे 4x गुणे -3x, तो कितना हो जाएगा, पहले लिखेंगे माइनस माइनस कट गया हमारा, माइनस माइनस प्लस होता है। तो यहाँ पर हो गया, तो 4 क्या हो जाएगा हमारा, 12 हो जाएगा। x² का x² हो जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से जो हमारा आया है तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे,
12x एक्स स्क्वायर। इसे अब तोड़ेंगे, हमें क्या करना है, इसे अब तोड़ना है। तो यहाँ पर लिखेंगे -4x फिर -3x प्लस 1। हमें इतना ज्ञात हुआ है तो यही हमें क्या लिखेंगे, तभी तो इतना हमारा आएगा, इसलिए हमें यही करेंगे। अब इसका गुणनखंड ज्ञात करना है, ये हो गया और एक ये हो गया। तो क्या हम इसे 2 के पहाड़े से कर सकते हैं, या आप चाहें तो 4 से भी कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं। आपका जो ये संख्या है दोनों क्या होना चाहिए, गुणा करने पर उतना आना चाहिए। 4 यहाँ पर रखेंगे, x रखेंगे, 4x रखेंगे तो क्या 4 में कितने से गुणा करेंगे तो 12 होगा, इतना आना चाहिए। पहले यह ध्यान दीजिएगा, पहले इसको आना है फिर इसको आना है, ये बन जाएगा, फिर इसको आना है फिर इसको आना है। तो इसको पहले लाने के लिए क्या करेंगे, 3x लिखेंगे, 3x लिखेंगे तो 4 के 12 हो जाएगा, x एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस का माइनस, फिर यहाँ पर जो है तो यहाँ पर 1 कर दिए। तो ये तो हमारा हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर करने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे -1, -1 करेंगे तभी तो यहाँ पर जो आया है यहाँ पर भी वही आना चाहिए, तभी हमारा और आपका गुणनखंड सही होगा, वरना गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3x -1 रखेंगे, तभी तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से एक लिखेंगे हमारा हो जाएगा, और यहाँ से कोई भी लिख देंगे तो 4x -1 हो गया। फिर दूसरा क्या है, 3x -1। तो ये जो पहला गुणनखंड हमारा क्या है, इतना आ गया है। तो ये हमारा पहला गुणनखंड ज्ञात हो गया है। तो इसी प्रकार से जो गुणनखंड हमने ज्ञात किया है, बिल्कुल इसी प्रकार से इन जो गुणनखंड दिया गया है उस इसी प्रकार से ज्ञात होने वाला है। यहाँ पर हमारा जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 2x एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 है। तो मैंने आपको बताया था कि उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन लिखते हैं। तो यहाँ पर जोड़ का चिन्ह है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट इस प्रकार से भी कर सकते हैं। 6x प्लस x गुणा करेंगे तो 6x एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और जोड़ेंगे तो 7x हो जाएगा। दोनों हमारा आ गया। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर लिखेंगे 2x एक्स स्क्वायर क्या है हमारा, इतना को लिखेंगे पहले, प्लस 6x, फिर क्या है प्लस x, फिर अब इसको लिख देंगे 3। तो यहाँ पर अब इसको गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2x लिखेंगे फिर x लिखेंगे, तभी तो हमारा 2x स्क्वायर हो जाएगा। फिर 2x में कितने से गुणा करेंगे तो 6x हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, 1 यहाँ पर रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा। तो जब भी आपको गुणनखंड, आपका जो गुणनखंड किए हैं तो यहाँ और यहाँ बराबर आ जाए तो आपका क्या है, गुणनखंड सही है। यदि आपका जो डिफरेंट आया रहेगा यहाँ और यहाँ का अलग और यहाँ का अलग, तो ये आपका गुणनखंड क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आपका जो यहाँ पर गुणनखंड का यहाँ और यहाँ का जो भी संख्या क्या है, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर एक संख्या लेंगे और यहाँ का संख्या लेंगे तो 2x प्लस 1 हो जाएगा, फिर x प्लस 3। तो ये हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा गुणनखंड भी ज्ञात हो चुका है। तीसरा गुणनखंड हमारा यहाँ पर दिया गया है 6x एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। तो इसको हमें गुणा करेंगे, यदि इसमें तो 36 हो जाएगा। अब 36 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा, 2 से करेंगे तो 1 हो जाएगा यहाँ पर, फिर 8 होगा, फिर 2 9 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, फिर तितली के 9।
कितना हो गया, 3 हो गया। तितली के हमारा 9 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 दूना के 4 हो जाएगा। तो 9x प्लस 4x और ये माइनस हो गया। तो यहाँ ये माइनस नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, प्लस में, और ये माइनस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 9 चौके 36 x स्क्वायर भी हो जाएगा। और जोड़े या घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, घटाएंगे यहाँ पर 9x में से 4x गया तो कितना बचा, 5x। तो ये दोनों का जो हो गया हमारा हो गया। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, इतने को रखेंगे। तो यहाँ पर 6x स्क्वायर हो गया, फिर क्या हो जाएगा प्लस का 9x, फिर यहाँ पर माइनस 4x जो है उसको लिख देंगे -6। अब इसको गुणनखंड करेंगे, क्या 3 के पहाड़े से दोनों हो जाएगा 2 बार में, ये 3 बार में। तो यहाँ पर 3x लिखेंगे, फिर 2x हो जाएगा, तभी तो 3 में 2 में गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, फिर x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस लिखेंगे, फिर यहाँ पर 3 लिख दिए, तितली के 9 और x में करेंगे तो x हो जाएगा। फिर माइनस हो गया, फिर क्या करेंगे अब 2 करेंगे, 2x हो जाएगा। यहाँ पर 2 दूना के 4 और x माइनस है तो माइनस रहेगा ही। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से एक को हमें उठाना है और एक यहाँ से, तो 3x माइनस 2 और 2x प्लस 3। ये क्या है हमारा गुणनखंड बन चुका है। इसी प्रकार से ये हमारा गुणनखंड सही है क्योंकि इसका और इसका क्या है, सेम आया है। तो ये हमारा जो तीसरा गुणनखंड है बन चुका है। अब इसी प्रकार से हम चौथे गुणनखंड को बनाते हैं। यहाँ पर हमारा चौथा गुणनखंड दिया गया है 3x x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। तो यहाँ पर गुणा करेंगे इतना में से तो कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। 12 का गुणनखंड करेंगे तो 2 6 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 के 6 और 2, इस प्रकार से तो होगा नहीं हमारा। तो क्या करेंगे 2 दूना के 4, फिर 3 ले लेंगे तो 4 माइनस x फिर प्लस का 3x। तो कितना हो जाएगा, 4 में से जो हम 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, x बचेगा माइनस का x, फिर गुणा करेंगे तो 12x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये दोनों हमारा आ जा रहा है तो इसीलिए हम इतना को रखेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे 3x स्क्वायर, फिर रखेंगे इसको 4x, इसको सेम उल्टा करके इस प्रकार से रख देते हैं, इसको इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे तो प्लस 3x हो जाएगा, फिर माइनस 4x, फिर माइनस 4। आसानी के लिए किए हैं 3 3 का एक तरफ और 4 4 का एक तरफ। यहाँ पर इसको और इसको गुणनखंड करेंगे। अब 3 से करेंगे तो हो जाएगा दोनों हमारा 1, यहाँ पर हो जाएगा x, फिर यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर क्या करेंगे 4 करेंगे, माइनस का 4 करेंगे, फिर x प्लस 1 यहाँ पर करेंगे। माइनस प्लस माइनस होता ही है तो माइनस हो ही जाएगा। तो यहाँ पर 3x माइनस 4 हो गया, फिर दूसरा क्या है x प्लस 1 हो गया, ये भी बराबर ये भी बराबर। तो हमारा गुणनखंड क्या है, सही है। तो ये हमारा जो गुणनखंड का दिया गया था चौथा क्वेश्चन, सारा हमने गुणनखंड बिल्कुल ही बेहतरीन तरीके से हल किया है। अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा 5वां गुणनखंड ही है, लेकिन एक क्या है इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है चौथे क्वेश्चन से। ये जो हमारा 5वां क्वेश्चन है इसमें द्विघात क्या है, द्विघात, ये हमारा बहुपद जो है ही नहीं, ये क्या है
त्रिघात है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, त्रिघात है हमारा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम बहुत ही अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। ये हमारा कुछ लंबा क्वेश्चन जाने वाला है, लेकिन क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए लंबा जाए या कुछ भी हो जाए, पर हमें अच्छे से समझ में आना चाहिए और आपको भी अच्छे में समझ में आना चाहिए। तो ये आपका जो हमारा तरीका है आपको बहुत ही पसंद आने वाला है, क्योंकि इस तरीके से आपको पिछले जो हमने बताया था भाग उसको भी रिवीजिंग हो जाएगा और ये जो क्वेश्चन है हमारा गुणनखंड ये भी बन जाएगा। तो यहाँ पर हमें करना कुछ नहीं है, जो हमारा x दिया गया है x बराबर हमें या तो x बराबर +1 रखना है या तो -1। आप 1 और -1 और +1 दोनों ही रख कर देखेंगे तो जिसका भी आपका जो आ रहा है शून्य आएगा, तो वही हम लेकर क्वेश्चन को बनाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, माइनस माइनस में ज़्यादा दिखाई दे रहा है तो इसको हम क्या लेंगे, प्लस लेते हैं। देखते हैं हमारा आता है या नहीं। तो x -1 बराबर 0। तो यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा हमारा, +1। तो हम रखेंगे x³ -2x -x + 2। तो यहाँ पर रखेंगे 1³ -1 फिर 1 + 2। तो यहाँ पर 1 का 1 हो जाएगा, फिर माइनस का 2, फिर -1 + 2। प्लस माइनस कट गया, प्लस माइनस कट गया। तो यहाँ पर क्या आ गया, शून्य आ गया। तो जो हमारा शून्य आ गया तो इसी को हम लेकर बनाएंगे। तो यहाँ पर अब ये तो हमारा पहला हल हो गया, हल नंबर 1। अब हल नंबर 2 हमारा क्या है, हल नंबर 2 में हमें क्या करना है, भाग बनाना है। तो यहाँ पर हमारा बनेगा नहीं, यहाँ पर हमने क्या लिया था, x -1। तो यही इसी को हमें रखना है, x -1। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x³ -2x + 2। यहाँ पर जो संख्या दिया गया है उसको पहले लिख देंगे। अब इसी में हमें क्या करना है, भाग करना है। तो भाग करेंगे, x यहाँ पर x² रखेंगे, x² रखेंगे यहाँ पर। तो हमारा क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। तो यहाँ पर q हो गया, इसमें और इसमें करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, x² हो गया। यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया था यहाँ पर x² दिया गया था, तो यहाँ पर भी हम x² लिख लेते हैं। यहाँ पर गलत लिखे थे थोड़ा, तो यहाँ पर माइनस हो गया, यहाँ पर प्लस हो गया। यहाँ पर क्योंकि प्लस का चिन्ह रहता है तो माइनस हो जाता है और माइनस का रहता है तो प्लस हो जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पर x² + x हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, ये माइनस में हो जाएगा हमारा, तो -x रखेंगे। तो x² फिर इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस। तो x में 1 में करेंगे तो x हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस ना होकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था यदि प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस रहेगा तो प्लस रहेगा। तो यहाँ पर क्या है, हमारा प्लस है। तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 2x यहाँ पर लिखेंगे, फिर ऊपर से उतरा 2। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस का 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस का 2 माइनस का 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का चिन्ह यहाँ पर जिस संख्या का अधिक रहता है संख्या, उस संख्या का हमें चिन्ह लिखा जाता है। तो यहाँ पर जिस संख्या का अधिक है उसका हमने लिख दिया है।
तो यहाँ पर 2 रखे हैं तो 2x आ जाएगा हमारा माइनस का, फिर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस रख देंगे, फिर यहाँ पर 2 हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ पर, फिर यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर प्लस, ये हमारा कट गया। तो ये जो हमारा मान आया है हल नंबर 2 हो गया। यहाँ पर लिख देते हैं हल नंबर 2। तो ये हो गया। अब हल नंबर हमारा 3 क्या है, हल नंबर 3 हमारा यहाँ पर, इसको हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हमने द्विघात बहुपद को हमने गुणनखंड ज्ञात किया था। तो इसको क्या करेंगे मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा करेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 2x² हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, लिखेंगे यहाँ पर x² माइनस 2x, फिर माइनस का x, फिर माइनस का 2। यहाँ पर यदि गुणा करेंगे तो हमारा 2x² हो जाएगा। यहाँ पर यदि हम क्या करेंगे, घटाएंगे, यहाँ पर प्लस का यहाँ पर चिन्ह देंगे तभी तो हमारा घटेगा। तो यहाँ पर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया गुणनखंड। अब इसको उसी प्रकार से ज्ञात करते हैं जैसे हमने चौथे में ज्ञात किया था। यहाँ पर x रखेंगे तो यहाँ पर x हो जाएगा, माइनस का 2 हो गया, फिर यहाँ पर 1 हो गया, फिर x माइनस 2। तो यहाँ पर हमारा जो पहला आया हुआ है जिससे हमने भाग किया है उसको यहाँ पर हमें लिख देना है। क्या करना है, यहाँ पर शुरू से ही लिखते जाना था, हमने नहीं लिखा है लेकिन आपको लिख देना है। यहाँ पर ही लिख देना है x माइनस 1, यहाँ पर ही लिख देना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं x माइनस 1, फिर क्या था ये x प्लस 1, फिर x माइनस 2। तो ये जो हमारा पहला क्वेश्चन का गुणनखंड है वो कितना आ गया, इतना आ गया। तो पहले क्वेश्चन का हल इस प्रकार से बनेगा। पहला हल हमें इससे ऐसे ज्ञात करना है कि तो -1 या +1 रख कर, फिर यदि आपका शून्य आ गया तो आप आगे कंटिन्यू करेंगे, वरना आपका शून्य नहीं है तो आप दूसरा अंक रख के देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हल नंबर 2 को ज्ञात करना है, भाग को। क्या करना है, हल नंबर 2 को भाग ज्ञात करना है। फिर हल नंबर 3 में हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। जितना आपका भागफल आया है उसका हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है हल नंबर 3 में। तो दोस्तों हमने पहले क्वेश्चन को चैप्टर 2 का बहुपद प्रश्नावली 2.4 का पहला क्वेश्चन को हमने हल कर लिया है। उसी प्रकार से पहले के तरह ही हमें दूसरा, तीसरा और चौथा को ज्ञात करना है। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए गुणनखंड 5 में हमें क्या करना है, या तो हमें x का मान प्लस में 1 करके रखना है या फिर माइनस का 1 करके रखना है। यदि आप -1 करके रख रहे हैं तो आपका यदि जो x बराबर जो आ रहा है 0 आ गया तो आप उसी संख्या पर बनाना जारी रखेंगे, वरना आपका जो 1 या 2 शून्य के अलावा कुछ भी आ गया प्लस रखने पर तो आप दोबारा से माइनस रख के बनाएंगे तो वो आपका सही बनेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले यहाँ पर रखते हैं, माइनस रखते हैं। तो माइनस देखते हैं रख कर क्या आता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। तो मैंने आपको बताया था कि हमें क्या करना है, x बराबर या तो प्लस का 1 रखना है या माइनस का 1 रखना है। तो हम क्या करेंगे, x प्लस 1 रखेंगे तभी तो हमारा x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 1। तो हम यहाँ पर अब रखेंगे उसी प्रकार से -1
1 का क्यूब, फिर 3x बराबर -1 आया है तो 1 रखेंगे। जहाँ जहाँ एक से बस हमें -1 रखते जाना है, उसके बाद आगे हम बनाएंगे। ये हमारा हो गया। अब आगे क्या करेंगे, 1 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, माइनस है तो माइनस का 1 आ जाएगा। फिर -3 है, एक्स स्क्वायर हुआ है तो गुणे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो केवल 1 हो जाएगा प्लस में। फिर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है तो प्लस का 9 हो जाएगा। फिर माइनस का 5, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा -1, फिर -3 प्लस 9 माइनस 5। अब यहाँ पर क्या हो गया, माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ पर हम माइनस माइनस पहले जोड़ते हैं। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है तो यहाँ पर करेंगे -4, फिर +9, फिर -5। फिर क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ पर माइनस का 9 करेंगे, फिर प्लस का 9। तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस है तो क्या हमारा कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो यहाँ पर शून्य हमारा आ गया। तो शून्य यदि हमारा आ गया तो अब क्या करेंगे, बनाना कंटिन्यू करेंगे। यदि हमारा शून्य नहीं आता तो हम क्या करते, -1 यहाँ पर रखे हैं तो अब क्या करते, +1 रखते। तो हमारा शून्य आ ही गया है तो हमें अब आगे बनाने का जो हल करने का नंबर 2 है विधि, उसको हम बनाते हैं। ये हमारा नंबर 1, हल नंबर क्या है, हल नंबर 1 है यहाँ पर। तो हल नंबर 1 हमारा हल हो चुका है। अब क्या करेंगे, हल नंबर 2 में देखते हैं क्या है। हल नंबर 2 में हमें इससे और इससे क्या करना है, भाग देना है। तो यहाँ पर करते हैं x + 1, फिर क्या है यहाँ पर x³ -3x x स्क्वायर -9x -5। तो यहाँ पर क्या रखेंगे तो हमारा हो जाएगा x स्क्वायर रखेंगे तो x में और x स्क्वायर में करेंगे तो कितना हो जाएगा, -x³ हो जाएगा। प्लस का ही रहेगा क्योंकि प्लस का चिन्ह है। फिर प्लस का 1, फिर x स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस है तो माइनस करेंगे, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर भी तो माइनस करेंगे, प्लस माइनस कट गया। अब क्या करेंगे, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस का 4x स्क्वायर करेंगे। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस का 4 यहाँ पर रख देते हैं। ये हमारा x स्क्वायर हमने रखा। फिर हमें यहाँ पर क्या रखेंगे, -4x रखेंगे, तभी तो हमारा x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर उतरेगा ऊपर से क्या, 9x। तो यहाँ पर कितना हमने रखा है, तो यहाँ पर हो जाएगा -4x स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर इतना से करेंगे तो 4x हो जाएगा, माइनस का 4x। फिर यहाँ पर प्लस, यहाँ पर भी प्लस, ये हमारा कट गया। तो यहाँ पर प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 9 में से 5 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा माइनस का। फिर ऊपर से उतरेगा 5। तो हम क्या लेंगे यहाँ पर, माइनस का 5 लेंगे, तभी तो हमारा इतना आएगा। तो -5 हो गया, इतना से किए तो 5x स्क्वायर 5x हो गया। फिर यहाँ पर इतना से किए तो माइनस का 5 हो गया। तो प्लस माइनस क्या होता है, अरे यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस कर दिए, फिर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस कर दिए। ये हमारा प्लस माइनस कट गया, यहाँ पर क्या आ गया, शून्य आ गया। तो अगले अब ये हमारा बन चुका है। तो हम हल नंबर 2 हमारा बन चुका है। तो यहाँ पर हल नंबर क्या करेंगे, हल नंबर 3 बनाएंगे। हल नंबर 3, तो हल नंबर 3 हमारा क्या था, पहले इसको लिखने वाले हैं हम तो लिखेंगे x + 1। फिर हम इसको लिखेंगे तो ये क्या आया हमारा, x स्क्वायर -4x
5। तो इसको सेम का सेम हमें रखना है। फिर उसके बाद इसका हमें क्या करना है, गुणनखंड कर देना है। जिस प्रकार से हमने चौथे क्वेश्चन में गुणनखंड किया था, बिल्कुल उसी विधि से हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है इसमें। तो क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि इसमें और इसमें क्या करना है, इसमें और इसमें क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा कीजिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5x स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 को तो टूटेगा नहीं यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 5 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो 5 1 क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए इस प्रकार से हम इसको तोड़ेंगे, x स्क्वायर हो गया, फिर माइनस का 5x हो गया, फिर माइनस का प्लस का 1 हो गया, 1 केवल x हो गया। तो इसको हम करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, इसको यदि हम करेंगे तो 5x में से यदि हम 5x में से 1x घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। तो इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। तो यहाँ पर करेंगे, फिर यहाँ पर इसको जस्ट तरह से लिख देते हैं। तो इसको लिखेंगे x प्लस 1। यहाँ पर बनाने के लिए हमें इसके कुछ नहीं करना है, केवल इसके यहाँ पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर x रखेंगे, फिर x हो जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस का 5 हो जाएगा, तभी तो x हो जाएगा 5। फिर यहाँ पर क्या रखेंगे, माइनस का 1 रखेंगे, फिर x हो जाएगा, फिर माइनस का 5 हो जाएगा। यहाँ पर -1 नहीं, बल्कि तभी तो हमारा यहाँ पर x प्लस में होगा। तो अब इसमें से हमारा गुणनखंड क्या आ जाएगा, x प्लस 1, फिर x प्लस 1, फिर x माइनस, क्या हो गया हमारा जो गुणनखंड कितना आ गया, x प्लस 1, फिर कितना आया है हमारा x प्लस 1, फिर से आया, फिर कितना आया x माइनस 1। तो ये जो हमारा गुणनखंड है वो बन चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो चिन्ह है तीसरे क्वेश्चन में क्या है, प्लस 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 है। तो हम प्लस यदि रखेंगे तो हमारा यहाँ पर जोड़ने का काम होगा, केवल घटाने का काम होगा नहीं। तो यहाँ पर हमारा शून्य कहाँ से आएगा, तो हम इसी प्रकार से इसको ही देखते हुए -1 रखते हैं। तो x प्लस 1 रखेंगे, तभी तो हमारा x माइनस 1, x बराबर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तब क्वेश्चन को लिखते हैं, एक यहाँ पर क्वेश्चन को ना लिखते हुए क्या लिखते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर x के जगह पर हम क्या लिखेंगे, -1 रखेंगे, और फिर q हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस रखेंगे, फिर 13 है तो 13, फिर क्या है -1 रखेंगे, फिर x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 32 हो गया, फिर -1 प्लस 20, ये हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, क्यों करेंगे तो, फिर प्लस हो गया तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 13 है तो 13 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर करेंगे तो 1 का x स्क्वायर करेंगे तो माइनस कट जाएगा तो प्लस हो जाएगा। फिर प्लस में 1 में प्लस 1 में 13 में गुणा करेंगे तो 13 ही हो जाएगा, इसलिए +1 हमने 13 पहले से ही रख दिया। फिर प्लस हो गया, यहाँ पर प्लस हमारा नहीं होगा, क्योंकि प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो माइनस का 32 रखेंगे, फिर प्लस का 20। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस प्लस, पहले यहाँ पर माइनस जोड़ते, माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पर करेंगे 33, -33 हो गया, फिर यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का, फिर यहाँ पर भी 33 हो गया। तब माइनस प्लस क्या होता है, कट जाता है, तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, हल नंबर 1 हो गया। हल नंबर 2 को बनाते हैं। अब यहाँ से हल नंबर 2 को हमें क्या करना था, हल नंबर 2 में भाग करना था। हल नंबर
2 में हल नंबर 2 x प्लस 1। अब इसको हम रखेंगे, यहाँ से इसको रखेंगे क्योंकि यहाँ पर हमने तो लिखा ही नहीं क्वेश्चन है। तो क्या है, x³ प्लस 13x स्क्वायर है, फिर 32x प्लस 20 है। हम तो यहाँ पर भागफल अपना लिखेंगे। तो x में और q है यहाँ पर, तो हम x में और कितना में गुणा करेंगे तो q हो जाएगा। x स्क्वायर यहाँ पर रखेंगे पहले में, x स्क्वायर का x क्यूब हो जाएगा, फिर 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, उतना ही हो जाएगा x स्क्वायर केवल। तो प्लस है तो माइनस करेंगे, ये हमारा कट गया। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 12x स्क्वायर हो गया, फिर ऊपर से उतरा प्लस का 32x। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्लस का 12x। तो यहाँ पर हमारा इसमें गुणा कर देंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, 12x स्क्वायर हो गया। फिर इसमें करेंगे तो प्लस का 12x, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, प्लस है तो यहाँ पर माइनस प्लस, प्लस माइनस या माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0 हो गया, फिर 2 हो गया, 20 हो गया, 20x हो गया। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, प्लस का 20 रखेंगे, तभी तो हमारा x आ जाएगा। फिर यहाँ पर ऊपर से उतार देंगे 20। तो इतने में और इतने से गुणा करेंगे तो x हो जाएगा 20x, प्लस 1 में कर देंगे तो 20 हो जाएगा, फिर प्लस है तो माइनस। ये हमारा क्या हो गया, कट गया। तो इसका कितना आ गया, 0 आ गया शेष, और भागफल कितना आ गया, इतना आ गया। तो अब क्या करेंगे, हल नंबर 2 को देखेंगे हम, अपने हल नंबर 2 को। हल नंबर 2 तो हमने बना लिया, क्या करेंगे, 3 को देखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 1, पहले इसको लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, x स्क्वायर भागफल को हम लिखेंगे, फिर 12x है, फिर 20 है। यहाँ पर इसको हमें अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, जस के तस लिखना है। तो यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं, x प्लस 1 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो 20 में और x स्क्वायर में गुणा करेंगे तो 20x स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इतने को कितने से हमें गुणनखंड करें कि जो गुणा करने पर 20x स्क्वायर हो जाए और प्लस करने पर या माइनस करने पर कितना आ जाए, 12 आ जाए। तो क्या करेंगे, यहाँ पर गुणनखंड करेंगे, पहले 20 का 2 रखेंगे, फिर 10 रखेंगे, फिर 5 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 2 दूना के 4 और 5, 4 5 करेंगे तो हो जाएगा, हमारा नहीं होगा यहाँ पर। तो क्या करेंगे, 5 2 5 दूना के 10 हो जाएगा, 10 2 12 हो जाएगा, 10 में 2 में गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ये सही हो सकता है। x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20, ये यहाँ पर हमारा हो गया। फिर इसको हम उसी की तरह यहाँ पर लिख देते हैं। फिर यहाँ पर किसका कॉमन लेंगे, x लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर x हो जाएगा, फिर x हो गया, तभी तो हमारा x में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर के प्लस कर दिए हैं, तो फिर हमें 10 यहाँ पर आना चाहिए, ये इसका हमें लेना है और फिर इसका लेना है। तो यहाँ पर 10 रखेंगे, तो एक का इतना का हमारा हो गया। फिर अब क्या करेंगे, यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 में फिर कितने से गुणा करेंगे तो हमारा 2x हो जाएगा, x करेंगे यहाँ पर, फिर प्लस 10 करेंगे।
तो हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर यदि आपका सेम सेम आ जाता है तो आपका गुणनखंड सही है, वरना यहाँ पर अलग और यहाँ पर आपका अलग डिफरेंट डिफरेंट आ जाता है तो आपका क्या हो जाएगा, गुणनखंड गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आ चुका है सेम सेम, तो हमारा क्या है, गुणनखंड सही है। x + 1 हो गया, फिर a यहाँ पर कुछ भी का चिन्ह नहीं है तो क्या हो जाएगा, प्लस का चिन्ह हो जाएगा, x + 2 फिर x + 10। ये जो हमारा तीसरा का क्या है, गुणनखंड बन चुका है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, चौथा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 2y³ दिया है, फिर प्लस y का स्क्वायर है, फिर -2y है, फिर -1 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो माइनस का है यहाँ पर जनसंख्या अधिक है तो हम क्या करेंगे, प्लस का रख कर देखते हैं। तो x - 1 करेंगे तो यहाँ पर शून्य रखेंगे तो कितना हो जाए, x = -1। हमें क्या करना था, प्लस का 1 रखना था, तो हम यहाँ पर माइनस करेंगे तभी तो हमारा क्या हो गया, प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर करेंगे 2y³ माइनस प्लस है यहाँ पर, फिर y² है, फिर 2y, फिर -1। तो यहाँ पर 2 हो गया, फिर 1 हो गया, q + 1² माइनस 2 1 माइनस का 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो गया, क्यूब करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर इसलिए हमने क्या लिख दिया, केवल 2 लिख दिया, फिर प्लस का 1 रख दिया, फिर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, फिर माइनस का 1 हो जाएगा। तो प्लस माइनस कट गया, फिर यहाँ पर प्लस माइनस कट गया, तो कितना हो गया, 0 हो गया। तो क्या था हमारा, हल नंबर 1 था। तो हल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। हल नंबर 2 में सेम सेम हमें क्या करना है, आपको तो पता ही होगा, हमें भाग करना है। हल नंबर 2 में भाग करना है, तो किससे करना है, x -1 में करेंगे, x - 1। और फिर इसको रखते हैं, x कहाँ से आ गया, y हमें रखना है, y - 1। यहाँ पर भी हमें x नहीं बल्कि y रखना है, क्योंकि y है यहाँ पर ज़्यादातर x था, इसलिए हमने क्या रख दिया था, x रख दिया था। यहाँ पर y रखना है, तो y बराबर हम यहाँ पर रखे हैं, तो y - 1 हो गया। तो लिखते हैं क्वेश्चन को, 2y³ फिर प्लस y² फिर -2y फिर -1। तो हम कितना के रखेंगे, तो हमारा क्या जगह 2y² रखेंगे, तभी तो हमारा 2y³ हो जाएगा। फिर इतने से और इतने से गुणा करेंगे तो -2y² हो जाएगा, फिर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये हमारा कट गया। तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3y² हो जाएगा, फिर माइनस का 2y। तो यहाँ पर लिखेंगे फिर से प्लस 3y, तो 3y² हो जाएगा, y में करेंगे यहाँ से, तो फिर माइनस का क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा। प्लस माइनस, माइनस है तो इसीलिए हमने क्या कर दिया, माइनस रख दिया। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस करेंगे, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस करेंगे, सेम उल्टा करना है यहाँ पर। फिर प्लस माइनस प्लस या माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है। तो क्या करेंगे, माइनस के क्या आगे हमारा 1 नहीं रखेंगे, y रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर y का चिन्ह है तो उसको भी तो रखना जरूरी है। आपको भी पता होगा कि x है या फिर y है तो इसके आगे 1 छिपा ही रहता है। तो इस प्रकार से हम ना लिखकर क्या लिखेंगे, y लिखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, तो हमारा आ जाएगा प्लस का 1 रखेंगे, तभी तो हमारा आ जाएगा y का y आ गया। फिर 1 में अब इतना में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस, माइनस हो जाएगा -1। तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस,
यहाँ पर माइनस है तो प्लस, ये भी कट गया और ये भी हमारा कट गया। तो इसका शेष कितना आ गया? शून्य आ गया। तो इसका शेष जब हमारा शून्य आ गया तो हम किसके तरफ बढ़ते हैं? हल नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो इसको पहले लिखेंगे y माइनस 1, फिर क्या था 2y² प्लस 3y प्लस 1। तो यहाँ पर मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, गुणनखंड हमें इसका करना है, इसका नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2y² का हमें ऐसे गुणनखंड करना है कि 3y आ जाए प्लस माइनस करने पर, और गुणा करने पर 2y² आ जाए। तो यहाँ पर कितने से हम कर सकते हैं? यहाँ पर कितना आ गया हमारा? 2y² है। तो इसको हम कैसे करेंगे? यहाँ पर 2y² हो गया। तो क्या इसे हम y प्लस का 2y फिर माइनस का y कर सकते हैं? क्योंकि इतने में यदि हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2y² आ जाएगा। और यदि हम 2y में से प्लस यहाँ पर कर देते हैं तभी तो जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 3y हो जाएगा। तो ये हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर करेंगे 2y² फिर प्लस में 2y फिर प्लस में y, कितना हो जाएगा? y हो गया फिर प्लस 1 हो गया। तो क्या करेंगे? इसको सेम उसी तरह उतारते हैं। ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे? दोनों में कॉमन क्या है तो उसको हम बाहर निकालेंगे। 2y कॉमन है। फिर अंदर में क्या हो जाएगा? y होगा, तभी तो 2y² हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? y प्लस 1 करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे? 1 रखेंगे फिर y प्लस 1। एक क्या हो गया? हमारा गुणनखंड हो गया। यहाँ पर भी सेम और यहाँ पर भी सेम। तो हमारा क्या है? गुणनखंड सही है। तो इसी प्रकार से हम लिख लेते हैं 2y प्लस 1 फिर y प्लस, इस प्रकार से जो हमारा है गुणनखंड पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा, यहाँ पर चौथा गुणनखंड हमारा बन चुका है। इसका कितना गुणनखंड आया है? y माइनस 1 फिर इंटू 2y प्लस 1 इंटू y प्लस 1। ये हमारा गुणनखंड चौथे क्वेश्चन का आ गया है। तो इसी प्रकार से जो हमारा प्रश्नावली क्या है 2.4 हमारा खत्म होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।